एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम कुछ आगे फाइनेंशियल फंक्शंस करेंगे एडवांस एक्सेल में। तो फाइनेंशियल फंक्शंस होते क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। फाइनेंशियल फंक्शंस के यूज़ होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने कोई लोन लिया है बैंक से, ठीक है, तो उसमें हमें ईएमआई कैलकुलेट करनी है, उसमें से प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, कितना हमारा प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, इसलिए हम फाइनेंशियल फंक्शंस यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम जो है इसमें पीएमटी फाइंड आउट करेंगे। पीएमटी क्या होता है? पीएमटी का फंक्शन होता है, इसे एज अ ईएमआई भी बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमने लोन लिया, मान लो ये रेट दे रखा है 12%, लोन अमाउंट है 4,50,000 एंड ये 3 साल का लोन है, मतलब मैंने मंथ्स में लिख रखा है 36 मंथ्स का लोन है ये, ठीक है। तो अब मुझे इसकी ईएमआई कैलकुलेट करनी है कि मैं पर मंथ कितना पे करूंगी। तो उसके लिए आप लिखोगे इक्वल टू पीएमटी, देन मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, इक्वल टू पीएमटी, देन रेट। रेट क्या है मेरा? 12%। 12% को आप डिवाइड करोगे 12 में, क्योंकि हमें मंथली फाइंड आउट करना है इसलिए, ठीक है। अब एनपीआर, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 36 मंथ्स है तो मंथ्स लेंगे। अगर यहाँ पर ईयर दिया होता 3 ईयर, तो मैं 3 को इंटू करती 12 से, ठीक है। तो इधर ईयर है नहीं, मैंने मंथ्स में ले रखा है, तो मैंने मंथ्स को एज इट इज ले लिया, ठीक है। देन मेरी जो है प्रेजेंट वैल्यू क्या है या फेस वैल्यू क्या है, लोन का अमाउंट आप लोगे उसके लिए, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर करोगे आप, तो आपकी जो ईएमआई आई है वो 14,946.44 आई है। अच्छा, बट ये नेगेटिव में आई है। देखो, नेगेटिव में तो ऑब्वियसली आएगी, हम पे कर रहे हैं ना, एक तरह से हमारे ऊपर एक लोन अमाउंट है, हमें ईएमआई पे करनी है, तो वो नेगेटिव में दिखाएगा। लेकिन इसको हम पॉजिटिव में शो करने के लिए आपने जो फेस वैल्यू ली है उसके आगे माइनस का साइन लगा देना, ठीक है। देन ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने एक लोन अमाउंट लिया है 4.5 का, 4,50,000 का, उस पर जो ईएमआई बन रही है मंथली, वो कितने की बन रही है? 14,946 की। इधर आप चेंज करके भी देख सकते हो, जैसे कि 2 साल के लिए आप कर रहे हो, तो यहाँ देखो चेंज हो रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप जैसे कि लिख रहे हो 60 मंथ्स, मतलब 5 साल के लिए, तो आप देख रहे हो ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो 36 मंथ से हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये देखना है कि मैंने टोटल अमाउंट पे कितना किया है। इधर हम लिख लेते हैं कि टोटल पेमेंट करी कितनी है मैंने। तो टोटल पेमेंट जानने के लिए आप इक्वल टू का साइन लगाओगे, जितनी भी आपने ईएमआई पे करी है वो, देन मल्टीप्लाई का साइन, कितने मंथ्स के लिए करी है, 36 मंथ्स के लिए वो, देन एंटर। आप कितना पे कर चुके हो? 4.5 लाख के ऊपर आपने टोटल कितना पे करा है? 5,38,000 समथिंग आपने पे कर दिया है। अच्छा, अगर आपको इसमें से इंटरेस्ट निकालने के, आपने इंटरेस्ट कितना पे करा है, तो इधर हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हमने करी है, जो हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और जो हमने पेमेंट करी है, ठीक है, उसको डिडक्ट कर देंगे। टोटल पेमेंट कितनी करी हमने, ये, और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ये था, है ना। तो हमारा यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा कि हम कितना इंटरेस्ट किया है हमने, 4.5 के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया है, 88,000 समथिंग हमने करा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे हमने ईएमआई तो फाइंड आउट कर ली, अब ईएमआई के अंदर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और एक हमारा इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है, तो उन दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे? ठीक है, पूरा तो इंटरेस्ट अमाउंट नहीं होता, ना ही वो प्रिंसिपल का होता है, उसमें कुछ हमारा जो होता है प्रिंसिपल होता है, कुछ हमारा इंटरेस्ट होता है, तो उनको मुझे सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, उसके लिए हम पीपीएमटी यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल पेमेंट टर्म्स और ये हो गया इंटरेस्ट पेमेंट टर्म्स, ठीक है। यहाँ हम पीपीएमटी, देन रेट, रेट क्या है? 12% है, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। देन अच्छा, ये जो मैं अलग से सिलेक्ट कर रही हूँ ना, आप इसको फिक्स करके चलोगे। फिक्स क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगी उसका रीजन, ठीक है।
आप F4 से फिक्स कर लोगे, ठीक है। देन उसके बाद उसने क्या पूछा, पर का मतलब होता है कि मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए मैं कितने मतलब मीन्स कौन से मंथ्स का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन से मंथ्स का कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट मंथ का कैलकुलेट कर रही हूँ, तो फर्स्ट मंथ को कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको आप क्लिक करोगे, इसको फिक्स नहीं करना है, ठीक है। देन कॉमा, उसके बाद उसने एनपीआर, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ मंथ्स क्या है मेरे 36, इसको मैं फिक्स करूंगी F4 से। देन उसके बाद आपका फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है मेरा, लोन अमाउंट क्या है, इसको मैं फिक्स करके चलूंगी F4 से, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव में ना आए उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, आगे माइनस का साइन लगा लेते हैं, जो भी हमारा लोन अमाउंट है, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एक मिनट सॉरी, ब्रैकेट हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ठीक है। इसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो 14,000 समथिंग है, उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना है 10,446 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला कि मैंने फिक्स करा, क्यों फिक्स करा, देखो इनको हमने इसलिए फिक्स करके चला क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने, है ना। लेकिन मैंने पर को फिक्स नहीं करा, वो तो चेंज होने है ना, फर्स्ट मंथ का में अलग होगा, सेकंड मंथ का अलग होगा, तो वो चेंज होता जाएगा, तो इससे उसको हम फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। जो चीज हमारी चेंज नहीं होनी है उसको हम फिक्स करके चलेंगे, ठीक है। जैसे कि रेट वही रहेगा, लोन अमाउंट सेम है, पीरियड सेम है, तो वो हमने फिक्स कर लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देन इसको आप ड्रैग करके बाकी आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारा आईपीएमटी इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। देखो इंटरेस्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो हमारी ईएमआई थी ना, ईएमआई में से ये भी करके दिखा देती हूँ आपको, इसके दो तरीके हैं। ईएमआई जो हमारी थी, पीएमटी का जो अमाउंट था उसमें से आप डिडक्ट कर दो, सॉरी एक मिनट बच्चा, इक्वल टू ईएमआई का अमाउंट मैंने लिया, डिडक्ट कर दिया मैंने प्रिंसिपल का अमाउंट, ठीक है। देन एंटर, तो जो मेरी आईपीएमटी थी वो इतनी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये ना, इसमें हमारा भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। अच्छा, हम फॉर्मूले से करके देखते हैं एक बार। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, अच्छा फॉर्मूले से हम करेंगे इक्वल टू पीएमटी, देन रेट, रेट हमारा वही सेम है, क्या था 12%, फिक्स करूंगी मैं F4 से, डिवाइडेड बाय 12 करूंगी, ठीक है। देन क्या पूछा उसने, एनपीईआर, एक मिनट, ये पीएमटी का लगा दिया हमने फॉर्मूला, इस देखो, क्योंकि हमें तो मंथली कैलकुलेट करनी है ना, इसमें मंथ समय शो ही नहीं कर रहा था। आईपीएमटी, देन रेट आपने लिया, फिक्स करा इसको, डिवाइडेड बाय आपने करा 12, ठीक है। देन आपने पढ़ लिया, मतलब कौन से मंथ का, फर्स्ट मंथ का फाइंड आउट कर रहे हैं, देन कॉमा, उसके बाद क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ ईयर या फिर मंथ्स, 36 से इसको फिक्स कर लेंगे क्योंकि चेंज नहीं होना है। देन उसके बाद ईएमआई है तो उसके लिए हम आगे माइनस का साइन लगाएंगे, देन दिस, देन फिक्स कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सेम वही दिखा रहा है जो हमने वहां कैलकुलेट किया था, ठीक है। फर्स्ट मंथ का दोनों सेम दिखा रहा है, लेकिन आप ये देख रहे थे इसको मैं ड्रैग कर रही थी तो कुछ अलग वैल्यूज आ रही थी, ऐसा क्यों हो रहा था, देखो उस वो इसलिए हो रहा था, इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी ईएमआई है वो तो फिक्स है ना, सेम है। अगर हम इसको फिक्स करेंगे F4 से, लेकिन इसको फिक्स नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी पीपीएमटी तो चेंज हो रही है ना, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है, देन एंटर करो, देन अब इसको ड्रैग करो, देखो अब सेम अमाउंट दिखा रहा है, बिल्कुल सेम दिखा रहा है अमाउंट, है ना। तो आपको ये समझ आया होगा, और ये बहुत यूजफुल फॉर्मूले है जो हमने आज करे हैं ना, कि अगर हम किसी बैंक में काम करते हैं, ठीक है, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो फॉर्मूलाज यूज होते हैं हमारे, प्रैक्टिकल वे में हमारे यूज आते हैं फॉर्मूलाज। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो इन फॉर्मूलेज में नहीं समझ आया तो फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी, ठीक है। और जो जो भी न्यू व्यूअर्स है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
जिससे कि जो भी मैं इसमें वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रही हूँ, आपको नोटिफिकेशन आता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करो जो भी सीखना चाहता है। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं बच्चों। ओके बाय।